बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट देखें, गिवन दैट ये हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, के हमारा जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी के बराबर है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, ए और बी कांस्टेंट नंबर है, मतलब 2, 4, 5 वगैरह ऐसे कोई नंबर है। इफ़ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, अगर आप एफ -2 का एफ निकालते हैं तो वो 3 के बराबर आ जाता है। एंड एफ ऑफ 4, अगर एफ 4 हम रख के निकालते हैं तो वो 10 के बराबर आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फिर ए और बी की वैल्यू बताएं। बहुत आसान सवाल है, सॉल्व करते हैं। आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि ये चेक कैसे करते हैं, खुद आपको आंसर चेक करना भी आ जाएगा। जिस स्टूडेंट देखिए मैंने फंक्शन लिख लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और हमने पहली बार इस फंक्शन को सॉल्व करना है किसके साथ, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 के साथ पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें ये फंक्शन तो लिखा हुआ है, अब हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आप -2 लिख दो, इज इक्वल टू ए तो ऐसे ही रहेगा, और x की जगह पर ज़ाहिर है इधर माइनस लिखा है, -2 लिखा है तो यहाँ भी -2 ही लिखना होगा, प्लस बी भी ऐसे ही लिख दिया। अब देखें एफ ऑफ -2 सेम बात है, तो 3 के बराबर है, तो इस जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख दिया। अब ये -2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो -2a बन जाएगा। देखें 2 को a से मल्टीप्लाई करें, 2a आ गया, तो माइनस का साइन सेम है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देते हैं। तो इस तरह से हमने -2 यहाँ पर लिख दिया। ये मैं आपको बता देता हूँ फिर भी लिखकर साइन के बारे में, प्लस का a है और जो 2 है उसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, यूँ हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आया हुआ है। अब ये प्लस का भी सेम का सेम हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जो हल कर सकते थे कर लिया। 2 अननोन है, ए बी और बी भी हमें नहीं पता, इस वजह से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 करके अभी ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब आप दोबारा फंक्शन लिखें और दूसरा इसका फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फंक्शन को एक बार फिर से लिख लिया, और जो दूसरी वैल्यू है वो दोबारा उतार लें और उसको हम पुट कर दें। तो वो क्या है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। दूसरी वैल्यू हमें क्वेश्चन में उसने बताई थी, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। तो लिहाजा आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 4 इज इक्वल टू ए ऐसे ही रहा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 4, जहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, प्लस बी, ये सेम का सेम लिख दिया बी। अब एफ ऑफ 4 क्या है, एफ ऑफ 4 बराबर 10 के है, तो एफ ऑफ 4 की जगह आप लिख दोगे 10, और 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a बन गया, प्लस b सेम का सेम लिख दिया। अब देखो ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास आ चुकी है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों में देखो, इनमें b, इसमें भी 1b है, इसमें भी 1b है, या ये भी b है, ये भी b है, तो ये दोनों सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, हम इसे इन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली हल कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को हम सिमल्टेनियसली हल करेंगे, मतलब एक साथ हल करेंगे। एक साथ हल करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। तो मैं पहले भी एलिमिनेशन का तरीका मैंने इस्तेमाल किया, अभी मैं एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा तरीके हैं। क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, इसके अलावा ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और कंपेरिजन मेथड है। तो बेशुमार मेथड हैं इनको सॉल्व करने के, लेकिन मैं एलिमिनेशन का तरीका पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं, तो शायद बच्चों ने वही सीखा हो, तो इसलिए वही तरीका आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बाय, पहले मैंने नाम नहीं लिखा था वैसे, एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन के मेथड से। इसी मेथड में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट नंबर 1 फ्रॉम नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दें, तो इसका मतलब है मुझे इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखनी होगी, तो लिहाजा मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। तो ये 2 वाली जो इक्वेशन है मेरी, ये वाली, वो मैंने पहले लिख ली। अब क्योंकि उसमें से 1 को माइनस करना है, तो अब 1 वाली बाद में लिख लेता हूँ। 1 वाली इक्वेशन मेरी ये पड़ी हुई है, तो उसको इसके नीचे ला कर लिख देते हैं, 3 माइनस
2a प्लस बी। तो ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। अब लाइन लगा ली। तो क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन ये मैंने लगा दिया कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज करने होते हैं। इसका पहले जो साइन है वो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो प्लस का साइन होगा, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब नया साइन माइनस का साइन लग गया। इसका पहले माइनस का साइन है तो अब नया साइन प्लस का लग जाएगा। इसका पहले प्लस का साइन है तो नया साइन माइनस का लग जाएगा। तो जो नए साइन हमने लगाए हैं वो वाले साइन हमने कंसीडर करने हैं, पहले वाले साइंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो नए साइन कंसीडर करते हुए देखो ये माइनस का 3 है और प्लस का 10 है। तो जब आपके पास प्लस का 10 हो और माइनस का 3 हो तो आंसर उसका क्या आता है, 10 में से 3 निकालें तो 7 आता है, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना तो माइनस करना होता है। तो डिफरेंट साइन को माइनस किया तो 10 में से 3 निकाला 7 आया, और क्योंकि बड़ा प्लस वाला है तो प्लस का साइन यहाँ पर लगाओ या ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इधर से हमें आंसर 7 मिल गया। अब इधर से प्लस का 4a में से प्लस का 2a है, प्लस का 4 है और नीचे प्लस का 2a है, दोनों सेम साइन है तो प्लस करने होंगे, यानी कि प्लस का 4a और प्लस का 2a। हमने ये माइनस का साइन इग्नोर कर देना है क्योंकि ये पहला साइन था, हमारा नया साइन प्लस वाला है। तो इन दोनों को प्लस करना है तो 4 और 2 6 बन जाएंगे, और a दोनों में से है, दोनों के साथ a है तो a आ जाएगा साथ। तो 6a हमारे पास आंसर आया, यहाँ पर 6a लिख दिया। अब देखें ये माइनस का b है और ये प्लस का b है, तो अगर एक तरफ से हमें प्लस का b मिल रहा है और एक तरफ से हमें माइनस का b मिल रहा है, वो एक दूसरे को खा जाएंगे तो आंसर इनका 0 हो जाएगा। तो 0 आंसर नहीं लिखते, तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर आया 6a। अब क्योंकि हमें अकेला a चाहिए, उसने कहा था कांस्टेंट a और b ढूंढ कर दिखाएं, तो a हमें अकेला चाहिए तो a को आप इधर अकेला छोड़ दो। इधर 7 है, 6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 7/6 हमारे पास आंसर आ गया a का। तो a का आंसर तो आ चुका है, अब हमें b का आंसर ढूंढना है। तो b का आंसर ढूंढने के लिए चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 पिक कर लो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 पिक कर लो, इनमें से कोई सी इक्वेशन पिक करके आप उसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 1 पिक करने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3 = -2a प्लस b। अब मेरे पास जो आंसर आया हुआ है a का आया हुआ है, तो इसका मतलब है मैं a की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इस a की जगह पर। तो -2 तो ऐसे ही लिखना होगा और a की जगह पर क्या लिखना होगा, 7/6। तो क्योंकि ये जो a है वो ये वाला है 7/6, लिहाजा a की जगह 7/6 लिख दिया, प्लस का b ऐसा लिख दिया। अब देखें इनको हमने काटना है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये 2 और 6 काट सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, उन्हें कर लेते हैं। 2 वाले टेबल पे 2 भी जाता है, 2 1 = 2, और 2 वाले टेबल पे 6 भी डिवाइड होता है, तो 2 3 = 6। इसका मतलब है कि मैंने किस पे डिवाइड किया, 2 पे। मैंने 2 पे 2 को डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, मैंने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो लिख देते हैं। तो बाकी क्या बचा हुआ है, 1 7 = 7 और नीचे 3, माइनस का साइन 7 और प्लस b ऐसे ही, ये कुछ बचा हुआ है। अब क्योंकि -7/3 जो है इससे मिलता जुलता है, b से तो हमें फाइंड करना b को, तो इससे मिलता जुलता है, तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं, तो इस वजह से 3 यहाँ पर आ गया और माइनस का जो 7/3 था वो प्लस का इधर आकर 7/3 बन गया। तो ये देखें 7/3 एक फ्रैक्शन है, तो 3 तो अकेला है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, ऐसे 3/1 इसको भी कर दो, और इधर हमारा अकेला b बचा हुआ है। अब इनको सोल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो इनका 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वो 3 के साथ डिवाइड होता है, 1 1, तो 3 इसका एलसीएम आता है। तो जो एलसीएम आया उसको आपने ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख देना होता है। तो 3 को हमने नीचे लिख दिया लाइन लगाकर, ये जो मेरा एलसीएम आया था वो। अब इस 3 को अंदर रखें, इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो 3 को अंदर रखें, इसको एलसीएम वाले को 3 को अंदर रखें, इस पे डिवाइड करें 1 के साथ, तो 3 1 = 3, रिमाइंडर 0। तो अब ये 3 हमारे पास आंसर आया, इस 3 को ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे हम लिख देंगे, फिर प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। तो ये जो 3 आंसर आया मेरा यहाँ पर है और ऊपर वाला 3 यहाँ पर आ गया साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। अब दोबारा 3 को अंदर रखा, एलसीएम वाले को, इस 3 को, और इस पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा, 3 1 = 3। अब की बार 1 आंसर आया, रिमाइंडर पे से 0 हमें मिल गया।
इस 1 को जब इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7। इधर b चल रहा है, उसको ऐसे ही रहने दें। अब 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया, प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 आ गया, और नीचे क्या आया 3। इधर b चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये 7 और 9 की प्लस करते हैं तो कितना बनता है 16। ऊपर 16 आया, नीचे ये 3 आया, तो b का आंसर हमारा 16/3 आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम दोनों आंसर को हम इकट्ठा लिख देते हैं। पहले a का आंसर लिख देते हैं। a का आंसर हमारा आया था 7/6 और b का आंसर हमारा आया 16/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुके हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे आंसर सही भी हैं कि नहीं सही, तो मैं चेक भी करवा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं चेकिंग भी करवा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, चेक करने के लिए आपने इक्वेशन पिक करनी है, चाहे आप ये 2 इक्वेशन पिक करो, चाहे आप 1 इक्वेशन पिक करो, कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हो। चलें हम 2 इक्वेशन अब की बार पिक कर लेते हैं, तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन पिक की 10 = 4a + b। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर 10 = 4a + b। अब देखो, जो मेरे पास a है ना वो 7/6 है, तो a की जगह पर मुझे 7/6 लिखना होगा। ये 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इधर ही रहेगा, और 4 भी ऐसे ही रहेगा। a की जगह पर 7/6 लिख दिया, ये प्लस का साइन भी ऐसे ही लग गया, और b की जगह पर 16/3 लिखना होगा। तो a की जगह पर मैंने a की वैल्यू 7/6 लिख दी, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, और b की जगह पर 16/3 है तो 16/3 लिख दिया। अब मैंने प्रूव करता हूँ कि क्या दोनों साइड बराबर आती हैं कि नहीं। इधर 10 है तो इधर भी क्या 10 बनता है कि नहीं बनता। तो पहले आप इनको काट लो। ये कटता है 6 वाले टेबल पे, 2 वाले टेबल पे 6 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है। तो डिवाइड करते हैं। जब 2 पे डिवाइड करें इसको, यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ना, याद रहे। तो 2 पर डिवाइड किया 4 को, तो 4 2 ज़ार 4 आया, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब ये है कि 6 काट कर 3 बन गया और 4 काट कर 2 बन गया। तो यूँ 2 और यहाँ पर 7/3 आ गया, नीचे वाला 3। तो प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, और अब 16 और 3 नहीं कटते, तो लिहाजा इनको ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 14, और नीचे 3 ऐसे का ऐसे आ गया, इधर से प्लस 16/3 ये भी ऐसे आ गया, इधर 10 हमारा ऐसे चल रहा है। तो ये देख लें 2 7 ज़ार 14 लिखा है मैंने, 3 नीचे ऐसे लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम 3 ही निकलना है। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकमें भी सेम आ जाती हैं, तो जब रकमें सेम हो तो एलसीएम वही निकलता होता है। तो इन दोनों का एलसीएम 3 ही निकला, और ऊपर वाली जो रकमें वो भी सेम की सेम ही रहनी है, 14 + 16। अब आप लोगों को एलसीएम निकालना या प्लस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वाला 3 है, दोनों में से एक नीचे लिख लिया, और ऊपर वाली रकमें सेम की सेम ऊपर लिख ली। इधर 10 चल रहा है। अब देखो 14 + 16 कितना होता है 30। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 30/3। तो 30 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 10। यूँ समझो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 10 आ गया। इधर भी देखो 10 है, तो इस तरफ भी 10 आ गया, दोनों साइड बराबर बराबर आ गई। तो जिसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ए बी का जो आंसर हमने ये निकाला था ना, वो बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।